गंवारों वाले एक काम भाषा बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो गलत है। कि आप कह रहे कि संसद में उनका जो इस प्रकार से अपमान किया गया, उनके रहते हुए भी उन्होंने अपमान का जो है घूंट और सब्र का घूंट पिया था, क्योंकि जब तक ये देश रहेगा, देश का संविधान रहेगा, तब तक ये देश जो है भारत के संविधान, बाबा साहब के द्वारा निर्मित लिखित संविधान पर ही चलेगा। नमस्कार, फोपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल एक बड़ा दिन होता है क्योंकि आज अब देश के संविधान रचयिता बाबा अम्बेडकर का जन्म दिवस होता है और 134वीं आज उनकी जयंती है। आप ये कह सकते हैं पूरा ये जन समारोह जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, देश के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचते हैं, पूरा मेला की तरह यहाँ पर लगा होता है। देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं। अब क्योंकि बाबा का दिन है तो बाबा से जुड़ी किताबें, उनसे जुड़े विचार लगातार आपको यहाँ पर देखने की मिल जाएगी। बाबा अम्बेडकर की तस्वीरें आप देख सकते हैं और देखिए इधर पूरा एक बुक स्टॉल है कि किस तरीके से पिछड़ा वर्ग ही असली शुद्ध, ये महेश कुमार लंकेश, यानी कि कई किताबें आपको यहाँ मिल जाएगी जिसमें दलित समाज की बात की गई होगी, दलित समाज के उत्थान की बात की होगी। मनुस्मृति की भी किताब यहाँ पर है कि कैसे मनुस्मृति पर इस देश को पूरी तरीके से लाने की कोशिश की जा रही है। हिंदू कोड बिल जिसको बाबा अम्बेडकर लेकर आए थे और जिसके बाद बवाल हुआ था, हिंदुओं के तमाम किताबें हैं। हिंदू कोड बिल और बाबा डॉक्टर अम्बेडकर भारत शूद्रों का होगा, मूक नायक, क्योंकि बाबा अम्बेडकर को मूक नायक, इस तरीके की तमाम तस्वीरें, सावित्री बाई फुले की किताबें भी हैं। एक अलग आपको आज दिन जो देखेंगे भारत अलग तरीके से नज़र आएगा। लेकिन सवाल यह है कि बाबा अम्बेडकर जिसने इस देश का संविधान लिखा, कई संघर्ष के बाद देश का संविधान बनाया और देश के नागरिकों को क्या क्या अधिकार होंगे, किस तरीके से ये देश चलेगा, तमाम तरीके से यहाँ पर एक पूरा बता कर के वो चले गए। लेकिन सवाल ये है क्या बाबा अम्बेडकर के सिद्धांतों के हिसाब से, क्या उनके विचारों के हिसाब से ये देश चल रहा है? युवा से लेकर बुज़ुर्ग, महिला, बच्चे, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भारत का संविधान ये वही किताब है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार बाबा अम्बेडकर का अपमान आप लोग सुन रहे हैं। फिर चाहे संसद हो, फिर सड़क हो, बाबा अम्बेडकर की जो प्रतिमा है उसको हटा दिया जाता है। संसद के अंदर कहा जाता है कि अम्बेडकर करना फैशन बन चुका है। 400 पार का नारा दिया जाता है और कई नेता ये बात भी कहते हैं 400 पार आएगा तो कुछ ना कुछ संविधान में जो है बदलाव करके इस देश को हो जाएगा। अंकल क्या खरीद रहे हैं आप? तस्वीर लिए बेटा बाबा अम्बेडकर की, कि हम इनके आदर्शों पे चलें, तो उसके लिए तस्वीर ज़रूरी है। तस्वीर तो सम्मान के लिए, बिल्कुल स्मरण रहे कि हम इनके सिद्धांत सम्मान के लिए। ठीक है, तो क्या आपको लगता है इस देश की जो संसद है, इस देश के जो सांसद हैं, क्या उनके विचारों से चल रहे हैं? संसद में ये कौन चल रहा है मुझे तो पता नहीं, कोई एक भी चल रहा होगा इनमें, कोई नहीं चल रहा। इतने तो पढ़े लिखे नहीं हैं बेचारे, थोड़े बहुत सांसद हैं। ये गंवारों वाले एक काम भाषा बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो गलत है। वो गलत है। तो आप तो तस्वीर ले जा रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों कई ऐसे चीज़ें सामने आई, जैसे बाबा अम्बेडकर की संसद परिसर से प्रतिमा हटा दी गई, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी उन्होंने उनकी तस्वीर हटा दी। तो वो क्यों तस्वीर हटा रहे हैं और आप क्यों तस्वीर लगा रहे हैं? अपने अपने विचारों की लड़ाई है, वो इनसे खुश नहीं है। बाबा अम्बेडकर से खुश हैं। वो उसका नाम मिटाना चाहते हैं और हम जिंदा रखना चाहते हैं। नाम मिटाना उनके चाहते हैं। आदर्शों में ऐसा ही है जी, जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं ऐसा ही है। नाम क्यों मिटाना चाहते हैं बाबा अम्बेडकर का, जिनके बदौलत आज संसद में जाकर बैठे हैं या सत्ता में जाकर बैठे? चलो आप बोलो, आप बताओ इनको। कोई नहीं, चले और लोगों से बातचीत करेंगे। और देखिए पूरी झांकी है, अलग अलग दुकानें जैसे है, हम और लोगों से बातचीत करते हैं।
युवाओं से भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं। भैया क्या नाम है आपका? समीर कुमार। समीर कुमार। समीर कुमार जी, आज जय भीम का पूरा गमछा आपने लगाया हुआ है, जी जी। क्यों आज यहाँ जयंती मनाने पहुँचे और कैसे बाबा जी को याद कर रहे हैं? हमारे बहुत पहले से हमारे बाबा साहब के दिल में बहुत हमारे लिए हुआ है प्यार, ऐसी वजह से हम यहाँ पर मनाते हैं हमेशा जयंती। क्यों बाबा के लिए प्यार है आपके लिए? ऐसा क्या उन्होंने किया आपके लिए या देश के लिए? हमारे लिए सब कुछ किया है वो उन्होंने, हाँ, इसलिए हम बहुत मनाते हैं, उनको बहुत दिल से चाहते हैं। दिल से चाहते हैं। हाँ। क्या इस देश की संसद भी बाबा को उसी तरीके से सम्मान दे रही है? हाँ, देना चाहिए, उस समय कर रहे हैं तो करना चाहिए, हमें तो विश्वास कर रहे हैं। प्रीतम भाई आप आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम प्रीतम कुमार है। प्रीतम जी, मैं जान रही हूँ आज जयंती तो मना रहे हैं, क्या देश बाबा के सिद्धांतों पर, उनके विचारों पर चल रहा है? क्या संसद से लेकर सड़क तक चलाने वाले तो चला रहे हैं। हाँ सम्मान मिल रहा है उतना जो मिल रहा है? हाँ, सम्मान बहुत मिल रहा है आज के कहाँ टाइम। मिल रहा है? मिल रहा है। बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा। मैम आपका क्या नाम है? मेरा उपासना बहादुरगढ़ है, हरियाणा से। हरियाणा से आप आज खास आई हैं? जी बिल्कुल। तो ऐसी क्या वजह है कि बाबा अम्बेडकर, लोग तो फ्रेंड्स का बर्थडे मनाने जाते हैं, रिश्तेदारों का मनाना, आप बाबा जी का जन्मदिन मनाने आए हैं? देखिए, सबसे पहले तो शर्म की बात तो ये है, ये सवाल ही बहुत ही शर्मनाक है कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर का बर्थडे मैं क्यों मनाने आई हूँ। एंड बीइंग ए विमेन हमें ये चीज़ पूछनी पड़ रही है और हमें ये भी नहीं पता उनका नाम क्या है। बाबा जैसे आप बोल रहे हैं ना, उनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो सिर्फ इस कानून को बनाने वाले नहीं, भारत के कानून को बनाने वाले ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, दलितों के लिए और अन्य विशेष वर्गों के लिए उन्होंने कार्य किया है। और उसके साथ साथ आज भी आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी भीड़ सिर्फ एक डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो मजदूरों की बात हो जिनकी 12 घंटे से लेकर 8 घंटे उनकी नौकरी के लिए, महिलाओं की बात हो जो कि जिनको वोट देने का अधिकार दिया, महिलाओं की शिक्षा की बात हो, जिन महिलाओं को 4 दीवारी में घर में चूल्हा चौके तक ही सीमित रखा जाता था, जैसे आप जैसे रिपोर्टर बनाए, मेरे जैसे एडवोकेट बनाए, और भी तमाम बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर महिलाओं को भेजने का जो कार्य किया है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, इसलिए हम यहाँ पर पहुँचे। बिल्कुल, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आज देश की संसद के अंदर बोला जा रहा है कि जय भीम, अम्बेडकर 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 करना फैशन बन गया। और इसी कटाक्ष के तरीके से मैंने सवाल भी किया था कि लोग बाबा अम्बेडकर को इस देश की संसद में अगर वो उनके देहांत के इतने सालों बाद हुआ है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे लेजेंडरी है जिनको उनके होते हुए भारत रत्न ना देकर उनके मरने के बहुत साल बाद दिया गया है। और दूसरी बात, आपके सवाल पे आती हूँ कि आप कह रहे कि संसद में उनका जो इस प्रकार से अपमान किया गया, उनके रहते हुए भी उन्होंने अपमान का जो है घूंट और सब्र का घूंट पिया था, क्योंकि वो इतने बड़े कानून मंत्री, कानून सलाहकार होने के बाद, कानून ज्ञाता होने के बावजूद भी उनको एक रेंट के घर लेने के लिए भी अपनी जाति को छिपाना पड़ता था, क्योंकि भारत देश में, भारत कोई पुरुष प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश है। और जिस जाति से, जिस समाज से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संबंधित थे, वो आज वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो अति शूद्र, जो अछूत, अनटचेबल जिनको कहते हैं, उससे संबंधित थे। तो ये साधारण सी बात है कि जहाँ पर मनुवादी राज करेगा वहाँ पर चाहे किसी भी व्यक्ति को जो दलित समाज से, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित है और वो नॉलेज रखते हैं, अगर वो सक्षम है, योग्य है, लेकिन फिर भी उनकी जाति है तो उनको तिरस्कार की नज़रों से देखा जाएगा, जिस प्रकार से आज इस सरकार में हो रहा है। क्या मैम, मेरा सवाल ये आपका बीच में टोक रही हूँ, क्या बी आर अम्बेडकर के सिद्धांतों, उनके विचार से भारत का कुछ और ही नज़ारा होता, लेकिन संविधान जिस तरीके से है उसी तरीके से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए आज जो है इतने सारे लोग, आज भी देखिए आप सुल्तानपुरी में जाके देख लीजिए, दलित समाज की जो घर, मतलब दलित समाज के वहाँ पर लोग रहते हैं, उनकी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर और भी दुकानें सजी हुई हैं बाबा की तस्वीर के साथ, उनका पेन है, गमछे हैं, उनकी तस्वीरें हैं, कई ऐसी आइटम हैं जो आप सजा सकते हैं। और देखिए सफाई कामगारों की एकता जिंदाबाद, एसक्यू जो है उन्हीं की तरफ से पूरा जो है स्टॉल लगाया गया है, जिसमें कई बाबा से जुड़ी हुई चीज़ों को जो है यहाँ पे सेल किया जा रहा है। जो उनके कोट्स होते थे वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ और किताबें आप देख सकते हैं जो दलित समाज पर लिखी गई है, ज्योतिबा फुले के यहाँ पोस्टर्स देख सकते हैं, और उनके मानने वाले
अनुयायी कह सकते हैं, वो लोग तमाम लोग यहाँ पर जो है पहुँचे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पूरा एक झांकी सी निकलती है, खाने की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था की जाती है और एक साधारण किसी जन्मदिन की तरह जो है यहाँ पर लोग जो है उनके बर्थडे को मनाते हैं। ये जो तस्वीर है एक भव्य तस्वीर है, एक दिन के लिए ये देश में हमेशा होनी चाहिए। और जैसे कहा, आज बहुत सारे घरों में आपको भगवानों की मूर्तियाँ मिल जाएंगी, भगवानों की तस्वीर मिल जाएगी, जो भी धर्म जिसको मानता है उनकी तस्वीर मिल जाएगी। लेकिन बाबा अंबेडकर जो इस देश की कह सकते हैं जान है, उनकी तस्वीरें आपको मुश्किल ही मिलेगी। अंकल, आप कहाँ से आए? हम खिचड़ीपुर से आए हैं। खिचड़ीपुर से। अच्छा, मैं ये जी खिचड़ीपुर से आए हैं। मैं ये जानने समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आज हम जयंती तो मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं। सवाल ये है कि आज इतने साल बाद, अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, क्या बाबा अंबेडकर के विचारों पर देश चल रहा है या लगातार उन विचारों को दबाने की, ख़त्म करने की कोशिश? ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये देश रहेगा, देश का संविधान रहेगा, तब तक ये देश जो है भारत के संविधान, बाबा साहब के द्वारा निर्मित लिखित संविधान पर ही चलेगा। लेकिन संविधान से पहुँचे संसद में लोग कहते हैं फैशन बन गया है अंबेडकर 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 करना। वो लोग अंबेडकर के अनुयायी नहीं है। वो लोग अगर जो इस तरह के बाबा साहब के विचारों के खिलाफ बोलते हैं, वो देखिए क्या है, जितने भी राजनीतिक लोग जीत करके जाते हैं तो ये क्या होता है, बाबा साहब के दिए हुए जो अधिकार दिया है, जो रिजर्व सीट है, उन्हीं पर जीत के जा रहे हैं। आप ये लगा लिए कितने अत्याचार होते हैं देश के अंदर में, दलितों के ऊपर में, शोषित उपेक्षित जितने भी लोग हैं। 131 लोग जो है सांसद जो है, जो बाबा साहब की दी उस सीट से जीत के जाते हैं, जो संविधान में बाबा साहब ने प्रावधान किया था। लेकिन आज तक कोई भी एक आवाज़ क्यों नहीं उठाता, बताइए? सवाल यही है क्योंकि क्या है कि जो रिजर्व सीटों पर टिकट मिलते हैं जिनको, तो हम जैसे किसी एक कम्युनिटी को मान लीजिए, किसी को भी जाटों को दे दिया, वाल्मीकि को कुल मिलाकर के हम ये माने कि देश की संसद से लेकर जो अभी अगर हम बात करें, उनके सिद्धांतों विचारों पर चलने की कोशिश नहीं करें, लगातार उनको। राजनीतिक लोग बहुत गरीब लोग, वो कह रहे हैं बहुत कमज़ोर लोग होते हैं वो। यही हम सवाल कर रहे थे कि हम जयंती मना रहे, मनानी भी चाहिए हर पूरे देश के कोने कोने में, क्योंकि आज इन्हीं की बदौलत मेरे हाथ में माइक है, मैं यहाँ पे बात कर पा रही हूँ। सवाल ये है, क्या देश की संसद, क्या देश के राजनेता, क्या फिर देश की सरकारें, उनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो विचार है, क्या उसके हिसाब से इस देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? लेकिन हम जब ये देखते हैं तो साफ तौर पर दिखता है कि बिल्कुल भी देश उनके सिद्धांत, उनके विचारों पर नहीं चल रहा है। लगातार एक समुदाय को दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है और एक ही विचार को, एक ही धर्म को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश इस देश में दिख रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।